श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरम ज्ञान स्वरूपिणम गुणमयम प्रेमावतारम प्रभुम गोजितं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अनंत श्री विभूषित हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान स्वामी श्रीमद राम हर्षण दास जी महाराज हम सब अपने आश्रित जनों और जगत जीवों पर अपनी असीम अनुकंपा कर रहे हैं अपनी स्मूर्त कृति इस विनय वल्लरी जी के माध्यम से। यह विनय वल्लरी जीवों के शाश्वत सुख प्रदान करने के लिए श्री राम जी महाराज से की गई प्रार्थना है और इन जीवों के आत्यांतिक दुखों की निवृत्ति के लिए करुणापूरित विगलित हृदय श्री राम जी महाराज से की गई विनय है। प्रस्तुत पद में हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री विदेहराज जी नंदिनी जी से प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मनिवेदन कर रहे हैं। हम सभी की रक्षा के लिए सरकार से अपने मन के माध्यम से अपनी लाडली श्री सिया जी से विनय कर रहे हैं। हाय मोहि सम न दीन दोखिया। हे श्री विदेहराज नंदिनी जानकी जू, हाय हाय मेरे समान कोई दीन और दुखी नहीं है। आप ऐसा अपने हृदय में भली प्रकार से समझ लीजिए। हे रुहिए सब भांति सियाजू व्यर्थ भई मम मातु सुको किया। क्योंकि मेरे जन्म देने से, मुझे जन्म दे लेने के कारण मेरी सुंदर माता की कोख व्यर्थ चली गई, क्योंकि मैंने आप श्री का भजन नहीं किया, आपके स्वामी का भजन नहीं किया। वेद विहित कबहू नहीं कीन्हे, सुकृत अकाम अपाया। मैंने वेदों में जैसे सुंदर कर्मों का प्रतिपादन किया है, उन कर्मों का मैंने कभी भी अनुसरण नहीं किया। न तो मैं कभी भी निष्काम बना और न मैं माया से रहित हो सका। कभी भी मैं पुण्य कर्मों का अनुष्ठान न कर सका। योग अंग नामो नहीं जानो, चित्त निरोध न आया। और योग के कितने अंग हैं? अष्टांग योग हैं तो 8 अंग हैं, उनमें तो मुझे उनके नाम तक का भी ज्ञान नहीं है और चित्त निरोध करना भी मुझे नहीं आया। ज्ञान कहाँ तन के अभिमान ही, विषयी ही कहाँ विराग। और शरीर के अभिमानी मुझ जीव को ज्ञान योग कहाँ से हो सकता है? क्योंकि ज्ञान योग तो जो शरीर से ऊपर उठ जाता है उसी के हृदय में आता है। विषयी कहाँ विरागा। और जो सदैव विषयों में ही लिप्त है, सांसारिक विषयों में ही लिप्त है, उसे वैराग्य कैसे हो सकता है? और भक्ति भाव बिन दुर्लभ मोही हरि अर्चन नहीं पागा। और बिना भक्ति की भावना के अनुसार, बिना भक्ति पूर्वक और बिना भावना के मुझे अत्यंत दुर्लभ है भगवान की अर्चना। अर्थात जब तक मेरे हृदय में भक्ति नहीं है, भाव नहीं आएंगे, तब तक मैं आपकी पूजा और अर्चना नहीं कर सकता।
प्रेम नाम स्वप्नौ नहीं भयऊ, नहीं जानौ कस रूपा। और फिर प्रेम का नाम तो मुझे किंचित भी आभास नहीं है कि भगवान का प्रेम कैसे हो। तो जागृत की बात मैं क्या कहूँ, जागृत में तो मुझे भगवान के प्रति प्रेम हुआ ही नहीं, नाम मात्र के लिए भी आप में और आपके स्वामी के चरण कमलों के प्रति प्रेम स्वप्न में भी नहीं हुआ। नहीं जानो कस रूपा, और मैं यह भी नहीं जानता कि प्रेम कैसा होता है, प्रेम का क्या स्वरूप है, प्रेम करने से क्या होता। आरती युक्त शरणों नहीं लीन्ही यथा विभीषण भूपा। और आरती पूर्ण ढंग से यानी हृदय में छटपटा करके कि मुझे इस संसार के दुखों से निवृत्ति हो जाए, संसार के दुख में घबरा करके आपकी शरण भी मैंने नहीं ग्रहण की है, जैसा कि निशाचर राज श्री विभीषण जी ने शरणागति ग्रहण की। शरणागति के जो 6 लक्षण है, आनुकूलस्य संकल्पः, प्रातिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासः, गोप्तृप्त वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम खड्विधा शरणागति। इस प्रकार 6 प्रकार की शरणागति में से एक भी प्रकार की शरणागति मैंने नहीं ग्रहण की। और साधन रहित पाप परिपूर्ण काम मत सब भूला। इस प्रकार से वेद विहित जो भगवत प्राप्ति के साधन बताए गए हैं, योग, ज्ञान, वैराग, भक्ति, भगवद अर्चन, प्रेम और शरणागति, इतने जो भगवान की प्राप्ति के साधन बताए गए हैं, इन सभी साधनों से मैं रहित हूँ, विहीन हूँ। ये साधन मेरे हृदय में अल्प मात्रा में भी नहीं है, पाप ही परिपूर्ण और पापों से भरा हुआ हूँ। प्रत्येक क्षण में पाप ही पाप करता रहता हूँ और काम मत सब भूला, और वासनाओं में मत वाला हुआ सभी कुछ भूल गया हूँ। अध्यात्म भी कुछ होता है वह सब भूल गया। माया विवश स्वत्व सब खोयो कामिनी के अनुकूला। और माया यानी अविद्या माया के वशीभूत होकर के, यानी विपरीत ज्ञान के वशीभूत होकर के मैंने अपना सर्वस्व समाप्त कर दिया है, सर्वस्व गंवा दिया है, और कामिनी के अनुकूला, और बस कामिनियों के लिए ही मैं उनके अनुकूल होने के लिए सारे के सारे प्रयत्न करता रहता हूँ। नग सिख रोग शरीर ही ग्रासे मन भव रोग अपारा। और हे श्री लाडली श्री आजू, नग से शिखा तक मुझे सभी रोगों ने ग्रसित कर लिया है, मेरे शरीर को सभी रोगों ने ग्रसित कर लिया है। और शारीरिक रोग और मन भाव रोग अपारा, और मन में तो मानसिक रोग जो है, ये भाव रोग जो है, असीमित भाव रोग जो है मेरे मन में समाया हुआ। जग पद दलित नित्य अपमानित, सुर नर नयन निखारा। और संसार में लतियाया हुआ मुझ दीनहीन नीच व्यक्ति को देवताओं ने, मनुष्यों ने, सभी ने अपने नेत्रों से निकाल दिया है। अर्थात न तो मनुष्य ही मेरी ओर देखना चाहते, और देवताओं की तो बात ही क्या है। मुझ और यहाँ तक कि मेरा नित्य प्रति
अपमान करते। कही भी कौन दशा दुर्दशा बाकी जरत सदा त्रैतापा। अब हे श्री लाडली सियाजू, आप ही कहिए कि अब मेरी कौन सी दुर्दशा होना शेष है। जरत सदा त्रैतापा, मैं सदैव रात दिन तीनों प्रकार के तापों से जल रहा हूँ। आदि दैविक तापों से ताप से जल रहा हूँ, आदि भौतिक ताप से जल रहा हूँ और आदि दैहिक ताप से जल रहा हूँ। यमगण दंड उठाए घुइरत काल चाहत दुत चापा। और यमराज के दूत अपना दंड उठा करके मेरी ओर कुदृष्टि से देख रहे हैं कि आओ मैं तुझे तुरंत ही समाप्त कर दूंगा और तुम्हें अपने यमराज के पास ले जाऊंगा। मेरी ओर देख करके मुझे घूर रहे हैं कि अब तो चलो, अब तुम्हें बतलाता हूँ। काल चाहत द्रुत चापा, और जो है काल है शीघ्र ही मुझे अपने क्रोड़ में लेना चाहता है, अर्थात मेरा काल समाप्त हो गया है। और इस प्रकार से शीघ्र ही मुझे वह काल जो है शीघ्र ही अपना आहार बना लेना चाहता। केवल आसरावरी सीते किमि चुप हे रघुनानी। हे श्री विदेह राजनंदिनी जानकी जू, आप तो जीवों का पुरस्कार करने वाली हैं। आपके हृदय में इस प्रकार की भावना है कि कोई भी जीव जो है पापी नहीं होता। काल कर्म स्वभाव गुण दोष का भक्षण करने वाली हैं आप। अतः आपके ऊपर ही मुझे भरोसा है, आपका आश्रय मैंने लिया है। अतः आप अब चुप साध कर क्यों बैठी हुई हैं? मेरी ओर क्यों नहीं निहारती? मेरी दीन दशा की ओर आप क्यों नहीं देख रही हैं? कृपा रूपिणी कोर कृपा तेश हर्षण सुखी सुहानी। हे कृपा स्वरूपिणी श्री सियाजू, आप तो जीवों को भगवान के चरणों तक पहुंचाने वाली हैं। किसी भी प्रकार से जीवों को आप भगवान के चरणों में पहुंचा ही देती हैं। आप अत्यंत कृपा स्वरूपिणी हैं, करुणामयी हैं। आपकी कृपा दृष्टि अगर मुझ दीन दास पर पड़ जाएगी तो मेरी सभी बिगड़ी बन जाएगी। यह दीनदास यानी मैं सुखी होकर पुनः श्री राम जी महाराज के प्रेम को पाकर सुशोभित हो जाऊंगा। इसलिए हे श्री लाडली सियाजू, आप मेरी रक्षा कीजिए और मेरी दीन दशा की ओर देख करके, मेरी दुखी अवस्था को देख करके मेरा उद्धार कीजिए। मुझे श्री राम सीताराम जी महाराज के चरणों का प्रेम प्रदान कीजिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।